नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आज मैं हूं हल्द्वानी में, इसीलिए हल्द्वानी विधानसभा सीट की बात करते हैं। हल्द्वानी विधानसभा सीट उत्तराखंड की वीआईपी सीटों में से एक है, क्योंकि यहां से कांग्रेस की बड़ी नेता रही इंदिरा हृदयेश चुनाव लड़ती रही है और इस बार उनके बेटे सुमित हृदयेश कांग्रेस के टिकट पर मैदान में रहे हैं। लेकिन भाजपा ने भी मजबूत उम्मीदवार उतारा है। हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र रोतेला भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। जोगेंद्र रोतेला पिछला चुनाव सुमित की मां इंदिरा हृदयेश से हार गए थे, इसीलिए इस चुनाव को लेकर दो बातें बहुत ही साफ है। एक, जोगेंद्र रोतेला को हार का हिसाब चुकाना है और उनकी पार्टी भाजपा कांग्रेस का यह किला जीतकर इस पर कब्जा करना चाहती है ताकि आगे की राह आसान हो सके। और दूसरी बात, सुमित को यह चुनाव जीतकर अपनी मां की परंपरा को आगे बढ़ाना है और सुमित की पार्टी कांग्रेस को अपने किले को बचाना है ताकि भाजपा को जवाब दिया जा सके। इस तरह से इस बार हल्द्वानी का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर फैक्टर की बात करें तो सीधे सीधे समीकरण से ही बात शुरू कर देते हैं। इस सीट पर करीब 40 से 42 हज़ार मुस्लिम वोटर है और जैसे कि हमने दिन भर लोगों से बात की, यहाँ पर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, इस बार मुस्लिम वोटर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता दिख रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मलिक तो बहुत साफ साफ कहते हैं कि मुस्लिम समाज का 80% वोट सुमित को मिलता दिख रहा है सीधे सीधे। इस तरह से सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि सुमित का चुनाव भी 24 से 25 हज़ार प्लस वोट से शुरू होता है। उनकी बात सही है। हल्द्वानी सीट पर करीब 1 लाख वोट पड़े हैं। इस तरह से 25 हज़ार के बाद 75 हज़ार मत बचते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कितना सुमित के पास जाता है और कितना जोगेंद्र रोतेला के पास जाता है। यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन पहले सुमित के पक्ष और विपक्ष के समीकरणों की बात करते हैं, इसके बाद जोगेंद्र रोतेला के पक्ष विपक्ष के समीकरणों की बात करेंगे। पहली बात, इंदिरा हृदयेश और हरीश रावत का 36 का आंकड़ा रहा है, यह सब जानते हैं। और एक सच यह भी है कि हरीश रावत नहीं चाहते थे कि सुमित को टिकट मिले। वो हल्द्वानी से दीपक बुलूटिया को टिकट की पैरवी कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हरीश रावत और यशपाल आर्य कई बार यहाँ पर सुमित के लिए प्रचार करने आए हैं और पूरे चुनाव में सुमित के साथ खड़े दिखे। इससे दो बातें साफ हो जाती है। एक, दीपक बुलूटिया टिकट मांग रहे थे, लेकिन वो सुमित को टिकट मिलने के बाद कोई नुकसान करने की स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि हरीश रावत खुद ही सुमित के साथ आकर खड़े हो गए। दूसरी बात, कांग्रेस में बिखराव यहाँ पर दिखा नहीं, जैसा कि लोगों से बातचीत के बाद पता चला है। वरना हर बार यहाँ पर इंदिरा हृदयेश बनाम अन्य कांग्रेसी चुनाव हो जाया करता था। इसके बाद भी इंदिरा हृदयेश इस चुनाव को निकाल लेती थी। इंदिरा के निधन के कारण एक सिंपैथी का माहौल भी हल्द्वानी में दिखा है, जो सुमित को लेकर एक प्लस पॉइंट बनाता है। अब जोगेंद्र रोतेला की बात करें तो वो इस समय हल्द्वानी नगर निगम के मेयर है। उनका मेयर होना उनके लिए फ़ायदा भी दिखाता है और नुकसान करता हुआ भी दिखता है। इसके कई कारण हैं। पहली बात, 2 बार से लगातार मेयर होने के कारण उनको लेकर यहाँ पर एक अपनी टीम है। उन्होंने एक अपनी टीम बनाई है। क्षेत्र के जिन हिस्सों में भाजपा को वोट नहीं मिलता था, वहाँ पर सेंध लगाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। यह एक समीकरण है। लेकिन 2 बार के मेयर होने के कारण एंटी इनकम्बेंसी भी है। और एक बात और हमें यहाँ पर कमाल की पता चली है, चुनाव में कब कौन पासा सीधा पड़ जाए और कब कौन पासा उल्टा पड़ जाए, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और लोगों से बातचीत में हमें हल्द्वानी सीट पर ऐसी एक बहुत ही रोचक जानकारी मिली है। जोगेंद्र रोतेला ने चुनाव से पहले नगर निगम में संविदा पर बहुत से सफाई कर्मियों की बहाली करवाई, ताकि शहर के उन हिस्सों को भी चमकाया जा सके जहां कर्मचारियों की कमी के कारण अच्छी साफ सफाई नहीं होती थी। अब इससे क्षेत्र के बहुत से लोगों में यह नाराजगी हो गई कि कुछ लोगों को तो काम पर रख लिया गया, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़रूरतमंद तो हम थे, मेरा परिवार था, लेकिन हमें तो काम मिला ही नहीं। लोगों को लगा ये नौकरियां ठीक तरीके से नहीं दी गई। इससे एक बात और समझ में आती है कि प्रदेश में बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। अब इससे जोगेंद्र को नुकसान होगा या नहीं होगा, यह तो 10 मार्च को रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि चुनाव केवल ध्रुवीकरण से जीते जाते हैं, उनके लिए हल्द्वानी इसका उदाहरण है कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। और जोगेंद्र रोतेला ने लोगों की इस दुखती रग पर गलत समय पर हाथ रख दिया, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कई अन्य लोगों का भी मानना है। एक और बात हमें यहाँ देखने को मिली, और वह यह है कि हल्द्वानी में भी भाजपा में साइलेंस किस्म का भीतर घाट हुआ है। ऐसा साफ साफ लोगों से बातचीत में दिखा है। बीजेपी के कई लोगों से बात की, उसमें ये चर्चा सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के कई नेता सालों से अपनी राजनीति को खाद पानी दे रहे हैं। अब उनका कहना है कि जोगेंद्र 2 बार के मेयर है, अब विधायक भी यही बनेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हम क्या करेंगे। उत्तराखंड में छोटी छोटी विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर एक बार कोई विधायक बन जाता है तो लंबे समय तक सीट पर जमा रहता है। वो हारता है तो फिर जीत जाता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण सामने आते हैं इस प्रदेश में। इसीलिए ये एक विषय है जो पूरे प्रदेश में दिखता है।
यह कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही दिखता है, लेकिन चुनाव के समय छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यह देखना होगा कि संगठन ने जोगेंद्र के लिए कितना काम किया है, क्योंकि प्रदेश की बहुत सी सीटों से भाजपा में साइलेंस भीतरघात की जानकारी है और हल्द्वानी में भी ये एक फैक्टर दिखता है। वैसे यह आरोप तो भाजपा के नेता खुद ही पूरे प्रदेश में लगा रहे हैं। वैसे हल्द्वानी में अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों की बात करें तो आम आदमी पार्टी से समीर टिक्कू, AIMIM से अब्दुल मतीन, सपा से शोएब अहमद मैदान में लड़े हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार इन लोगों को उतना वोट नहीं मिलेगा जितना हर बार मिलता रहा है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा 15,000 के करीब वोट अन्य को चला जाता है। मुस्लिम समाज का भी 10,000 के करीब वोट अन्य को चला जाता है, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसीलिए हल्द्वानी की लड़ाई बहुत साफ है और बहुत दिलचस्प भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हल्द्वानी शहर के बीचों बीच हुई है। इसीलिए यह सच है कि सुमित 24,000 से अपने चुनाव को शुरू करते दिख तो रहे हैं, लेकिन जोगेंद्र रोतेला भी कमज़ोर पड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए हल्द्वानी सीट पर बहुत ही कांटे की टक्कर इस बार दिख रही है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाकी विजय का आशीर्वाद किसे मिलेगा यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। इसीलिए आइए आगे की यात्रा पर चलते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।